गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम उत्तर प्रदेश प्रवक्ता 2020 की वैकेंसी आ चुकी है। क्योंकि जितने भी लिंग्विस्टिक है, जितने भी मतलब लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई है, काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हैं, 200 से ऊपर आई सीटें, 300 सीटें हिंदी में आई है। लेकिन हमेशा जब भी वैकेंसी आती है तो हमेशा सोशोलॉजी में वैकेंसी सीटें इतना क्यों कम जाती है। और उसके बाद भी जो हमारा सेकेंडरी हायर एजुकेशन जो भी हमारा कमीशन है, वो एक तो कमीशन हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की एक रूल है, जैसे उत्तराखंड, तमाम अदर जितने भी स्टेट है सब जगह बांड कर दिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी प्रवक्ता की वैकेंसी आई थी, लेकिन वहाँ के डोमिसाइल के माध्यम से बैन लगा दिया गया। जिनका डोमिसाइल है उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब एक तरफ से बाहर के लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन वही यूपी में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक तो सपोज करिए कि अगर सोशोलॉजी में जितनी भी सीटें आई है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं, 35 सीटें हैं, उस 35 सीटों में भी अपने यूपी के एक तो कैंडिडेट है ही है, साथ में अदर स्टेट के कैंडिडेट है। तो हमारा उससे एक अनुमान लगता है कि अगर उस तरह की जो वैकेंसी होगी, जो सोशोलॉजी की जो कट ऑफ जाएगी, हमें लगता है कि 110 यानी 110 से ऊपर की जाएगी। अगर शायद हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह और राज्य भी प्रतिबंध लगा रहे हैं, अगर उस तरह भी यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ये भी काम करे तो शायद हम लोगों के लिए बेटर होगा। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। अब तो ये गवर्नमेंट की सोच है। लेकिन कहने का मतलब है कि जिस तरह 35 सीटें अनरिजर्व के लिए आई है, चलो ठीक है, उनमें भी फाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले भी सही है। अब वो उस समय की सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कितना, क्या नाम है कि, टिक मार के आते हैं। वो भी रियल में सही है 125 क्वेश्चन में। लेकिन हम बात करते हैं, ये तो अनरिजर्व की थी, हम बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में भी देखा जाए तो क्या नाम है कि सोशोलॉजी में सीटें लमसम हमें लगता है 20 है। बालिका वर्ग में देखा जाए तो शायद हमें लगता है कि नहीं है, बालक वर्ग में है। तो बालिका वर्ग में तो नहीं है, लेकिन बालक वर्ग में है, तो बालिका वर्ग भी तो बालक में ही आएंगे। अब वो कन्फ्यूजन में है कि मैं जब कभी कभी टॉप कोई ओबीसी का स्टूडेंट करता है तो जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व कैटेगरी में भी कर लेता है। लेकिन उसके लिए एक वो विचलित भाव से है कि मैं अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरूं या फिर क्या नाम है कि अपने कैटेगरी में भरूं। तो एक चीज़ बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए, कि आप सबसे पहले तो अनरिजर्व के बजाय आप अपनी कैटेगरी में भरिए। रही बात सिलेक्शन होना ना होना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और उस एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन में कितना आप सही करके आते हैं। रही बात कैटेगरी, तो अपनी जगह है, लेकिन हम उसलिए कहें कि चाहे तो आप ओबीसी में भर सकते हैं, लेकिन ओबीसी में इसलिए भर सकते हैं कि उसके पीछे रीजन है। ओबीसी में भरने का मतलब ये है कि आप एक तो जितने भी बाहर की स्टेट है, चाहे आपके बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, जितने भी उत्तर प्रदेश से सटे राज्य हैं, वो सभी आपके कैटेगरी में तो फॉर्म भर नहीं सकते। तो लमसम उसमें 15 का अंतर आ रहा है। सपोज करिए 35 और 20 है तो 15 का अंतर आ रहा है, तो लगभग नियर अबाउट जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म आपके कैटेगरी में भर नहीं सकते। तो इसलिए आप विचलित न होइए और अपने मनोबल को ऊंचा बनाइए। रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है उस समय एग्ज़ाम हॉल और सिचुएशन और प्रेशर, और जो भी आप सही समय का उपयोग करते हैं। आप जितना 125 में 115 120 मार के आते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि ओबीसी कैटेगरी में है तो आप 90 मार के आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। क्योंकि पिछली दाई का जो कट ऑफ गवर्नमेंट ने निकाला था, उस हिसाब से लगता था कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी देखा
सोशोलॉजी की अभी जो चयन हुआ है, अभी शायद लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उसमें भी आपने देखा कि जो जनरल का जो अनरिजर्व का स्टूडेंट था उसका सबसे कट ऑफ सबसे कम था, 41-42 था। लेकिन वही एक ओबीसी का कट ऑफ था तो सबसे ज़्यादा थे, 69 थे। उसके बाद भी सपोज सपोज करिए कि सबसे जो लास्ट कट ऑफ होता है, सबसे कम कट ऑफ मानी जाती है तो एक एसटी की मानी जाती है, लेकिन उसकी भी तीसरे स्थान पर चली गई। तो हो सकता है गवर्नमेंट कैसे स्केलिंग कर रही है, कैसे रिजल्ट निकाल रही है, या वर्टिकल दे रही है या हॉरिजेंटल दे रही है, तो गवर्नमेंट उस कमीशन के बारे में डिपेंड करती है कि वो कैसा दे रहा है। तो इसलिए उन ओबीसी स्टूडेंट या फिर एससी एसटी स्टूडेंट से आग्रह यही है कि अपने अपने कैटेगरी में डालें, वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि हम हमारे इस संदेश से ये है कि हम किसी के बारे में हम रियलिटी एक इम्प्लीमेशन किया जा रहा है कि एनालिसिस किया जा रहा है कि आपके कैटेगरी में बाहर का स्टेट का कोई स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता, इसलिए आप बेटर हैं, क्योंकि आप 35 और 20 का अंतर है। जनरल में एक तो अपने यहाँ की जो स्टूडेंट हैं वो तो है ही है, साथ में बाहर राज्य हैं, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्य हैं वो सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि एक तो कोविड-19 का जो प्रकोप है, वैकेंसी भी लेट लतीफ़ी हो गई है, एग्ज़ाम भी लेट लतीफ़ी है, कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम कब क्वालिफाई करा के फाइनल रिजल्ट देगी या कब सिलेक्शन देगी, ये किसी को पता नहीं है। गवर्नमेंट तो चिल्ला रही है कि हम जून तक सिलेक्शन दे देंगे, 2021 तक, लेकिन ये गवर्नमेंट की आज तक रिकॉर्ड है कि कभी सही समय पे कोई काम किया नहीं। और रही बात, हम गवर्नमेंट जो भी काम करे उसके पास भी और भी काम है, तो उन्होंने फॉर्म निकालते समय उन्होंने एक मीडिया में या न्यूज़पेपर में बताया था कि लगभग जून तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात है कि हम जैसे बेरोजगार या जो भी लोग स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होगी। ये तो फॉर्म भरने का तरीका था। देन आते हैं सोशोलॉजी के, जो सोशोलॉजी के महान पुरोधा या महान प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, जो 10 साल 5 साल 7 साल 8 साल हमेशा सोशोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो मेंस में भी लिखे हों, चाहे उनका उस तरह भी कोई सब्जेक्ट सोशोलॉजी पीजी में यूजी में रहा हो, उनके लिए तो थोड़ी मोड़ी सोशोलॉजी के बारे में जानते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सोशोलॉजी में एडमिशन तो ले लेता है और यूजी पीजी कर लेता है, उसके बारे में ये कहा जाए कि न्यू प्रिपरेशन वाला हो, न्यू पीजीटी तैयारी करने वाला हो, न्यू टीजीटी की तैयारी करने वाला हो, तो शायद उसे सोशल साइंस या सोशोलॉजी की नॉलेज उतनी नहीं रहती है जो एक लड़का कंटिन्यू 5 साल क्लास करके पढ़ा होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ज़्यादा किताब नहीं, क्योंकि सोशोलॉजी में भी बहुत से किताब आते हैं, बहुत से राइटर हैं। अगर आपको अथेंटिक किताबें पढ़नी है, कुछ कम समय में ज़्यादा अचीव करना है, तो घटना चक्र की जो अनसाल पेपर आ रही है, प्रवक्ता की, आप जो भी 10 साल की आ रही है उसको तो लेके प्रैक्टिस करिए ही। दैन यूजीसी की अगर कोई अरिहंत हो, चाहे कोई भी ऐसा पब्लिकेशन पकड़ लीजिए, अखबार हो, उसको लेके आप भी प्रैक्टिस सेट में काम आएगा। दैन दूसरी सबसे चीज़ है कि अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप गुप्ता एंड शर्मा की समाजशास्त्र की किताब आती है, लगभग सारे सिलेबस को टच कर दिया है उसने, नियर अबाउट मैं कह सकता हूँ, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% है। तो उस चीज़ को भी गुप्ता एंड शर्मा की जो है किताब आप ले सकते हैं। और एक आती है जेपी सिंह की किताब आती है समाजशास्त्र। जेपी सिंह की इसलिए है कि एथेंटिक पब्लिकेशंस है, और दूसरी बात है कि रावत पब्लिकेशंस की किताब है। तो जयप्रकाश सिंह की भी समाजशास्त्र की किताब ले सकते हैं। देन एक चीज़ हमेशा याद रखी रही है, अगर रावत पब्लिकेशन की आती है, इंसाइक्लोपीडिया आती है, सोशोलॉजी की इंसाइक्लोपीडिया। कभी कभी कुछ टर्म्स जो होते हैं, कुछ वाक होते हैं जो डिफाइन तो करते हैं, एक जनरल जानकारी होती है, सभी को लमसम होती है, लेकिन सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट से आपको देखना है तो उसका मीनिंग क्या होती है। तो इसलिए कभी भी जब भी तैयारी करिएगा तो इन सोशोलॉजी की इंसाइक्लोपीडिया लीजिएगा। हरिकेत हरिकृष्ण रावत की आती है, रावत पब्लिकेशन की किताब आती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट का रोल करेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस तरह डूबते को एक तिनका सहारा होता है, तो उसलिए सोशोलॉजी में बहुत बड़ी जान होती है इंसाइक्लोपीडिया का। दूसरी बात कि जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेट घटना चक्र की आ रही है, प्रवक्ता की 10 साल का आप उठा लीजिए, उसमें पीसीएस और प्लस क्या नाम है कि मेंस का, और प्लस क्या नाम है कि जितने भी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन आए होंगे वो उसमें मिल जाएंगे। वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है और आपके लिए बेटर भी होता है। कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती है वो चीज़ होती है।
और तीसरी, जब भी आप सोशोलॉजी पढ़िएगा, जितने भी कमेंट्स उन्होंने किया है, जितने भी कमेंट्स का मतलब जितने उन्होंने जो कोटेशंस दिया है, जो भी थिंकर ने दिया है, सबको एक जगह कर दीजिए और ज़्यादा थिंकर को आप ध्यान न दीजिए। अगर इंडियन थिंकर है तो इंडियन थिंकर में एम एन श्रीनिवास से लेके जी एस घुरिये से लेके राधा कृष्ण मुखर्जी, जी एस घुरिये और प्लस जो भी 5 6 7 है नियर अबाउट, उनको आप रट्टा मारने की कोशिश करिए। मैक्स मूलर देख लीजिएगा। उसी तरह वेस्टर्न में भी है आगस काम, जो कि एक सोशोलॉजी का पिता है, जिसे जनक कहा जाता है। तो आगस काम हुआ, इमाइल दुर्खिम हुआ, मैक्स वेबर हुआ, कार्ल मार्क्स हुआ, मैक्स मूलर हुआ। ऐसे क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेन चीज़ें आती है इन 7 या 8 थिंकर से ही रिलेटेड होती है। उसके बाद तो हम कहते हैं कि अगर कठिन क्वेश्चन आते हैं या फिर हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो सभी के लिए लमसम होते हैं। अगर इंडिया में आपको पढ़ना है तो जो भी इंडिया के इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे भी लमसम हमें लगता है कि 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च चाहे यूजीसी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एपी हो, रिसर्च से हमेशा क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि रिसर्च भी आपका पार्ट है सोशोलॉजी का। तो रिसर्च के लिए अरुण कुमार सिंह की किताबें आती है, उसके बाद भी राम आहूजा की किताब आती है रिसर्च के लिए, सीएल शर्मा की आती है राजस्थान पब्लिकेशन से, इंग्लिश में सीआर कोठारी की किताबें आती है। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो आप कुछ ले लीजिएगा। रिसर्च में राम आहूजा की ले लीजिए, ए के सिंह की ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले, ए के सिंह ले लीजिए, सबसे बेटर है। अरुण कुमार सिंह की ले लीजिए। और जेपी सिंह की मैंने समाजशास्त्री किताब बताया, क्योंकि एथनिटी के कुछ उसमें जो पीछे का वर्ड दिया है बहुत बढ़िया दिया है सेंटेंस के बारे में। या तो गुप्ता शर्मा की किताब ले लीजिए जो आपको बहुत आसानी करेगी, और 2 प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब जो 10 साल का साल पेपर ले लीजिएगा कि क्वेश्चन एक तो पता चल जाएगी, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जितने प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 7 प्रकार से बनाया जाता है। एक क्वेश्चन को 7 प्रकार से बनाया जाता है और उसका आंसर एक ही प्रकार का होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। और रिसर्च को भी आप पार्ट देखते रहिएगा। रिसर्च के लिए आप अरुण कुमार सिंह की ले लीजिए, सब जगह अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे भी है, और सारे बुक स्टॉल पे ही मिल जाएंगी। नहीं भी मिलते हैं तो राम आहूजा के ले लीजिएगा, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि राम आहूजा के बाद वो चीज़ें निकाली गई है तो काफ़ी अच्छा निकाला गया है। मैटर उनमें आसानी भी है, सरल और सहज भी है। और जेपी सिंह की समाजशास्त्र की किताब ले लीजिए, जो समाजशास्त्र की अवधारणाएँ आती है उसमें। और उसके बाद या तो गुप्ता एंड शर्मा की ले लीजिएगा, और 2 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ये न्यू प्रिपरेशन स्टूडेंट के लिए है कि आप ये चीज़ ले लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि बहुत से लोग जॉब तो करते हैं अपने घर में, भाई बहनों को पीजी तो करा देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें नहीं पता चलता कि वो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। वैकेंसी आए तो सभी लोगों ने हाथ आजमाना है। अब रही बात नसीब की, किसका होगा किसका नहीं, तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप कम से कम ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि जो 2 3 किताबें मैं बता दिया उसको ले लीजिए और तैयारी करना चालू कर दीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। उस यूजीसी और क्या नाम है वहाँ से भी जो पॉइंट मिलते हैं सब जगह एकत्रित कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच कनेक्ट फॉर कनेक्टिंग के लिए। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।